माशाल्लाह तुम्हारी मेहंदी का जोड़ा इतना प्यारा लग रहा है कि मैं क्या बताऊं। थैंक यू आपी। वैसे ये बातें तो बहुत मशहूर हैं कि दुल्हन दूल्हा को चुपके चुपके देखती है, लेकिन तुम्हारी तो कंबाइंड मेहंदी है, तुम तो आज ही शौक पूरे कर लेना। लेकिन हारिस भाई तो बाहर खड़े हुए अपने सारे दोस्तों के साथ, पता है उनका पूरा का पूरा रॉक बैंड आया हुआ है और ये सारे सेलिब्रिटीज। मेरी तो सारी कॉलेज की दोस्तें फैन है हारिस भाई की। और तुम? मैं तो उनकी डाई हार्ट फैन हूँ। आप ही वैसे शादी के बाद ना आप हारिस भाई से उनके सारे गाने सुनिएगा। हाँ, सारे गाने लाइव सुनूंगी। जी जी, अब तो आप लाइव ही सुनेंगी। चुप करो। औरत के दुख बहुत अजीब होते हैं। सबसे बड़ा दुख तो उसका यही होता है कि जो सबसे प्यार करने वाला शौहर है उसका, वो बिना वजह बिना किसी बात पे आपसे रूड होना शुरू हो जाए। मम्मा, ये अचानक इस तरह क्यों होता है? वैसे तो बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन मेरी वजह औलाद ना होनी थी। कई साल गुजर गए थे शादी को और मैं मां नहीं बन पा रही थी। बहुत इलाज कराया, बहुत रोई। मुझे तो उम्मीद बहुत थी, एहसन के रवैये में बहुत तल्खी आना शुरू हो गई थी। और मोहब्बत अगर तल्ख हो जाए ना तो ऐसा लगता है कि रिश्ते को जंग लग गया है। बहुत रोई, बहुत इलाज कराया, सब जगह से ओके की रिपोर्ट आई। ये क्या हुआ? फिर क्या होना था, मजीद कुछ साल ऐसे ही गुजर गए। फिर एक दिन मुझे किसी ने बताया कि आपके शौहर किसी और औरत के साथ घूम रहे फिर रहे। बहुत बुरा लगा, लेकिन मेरा दिल उसी वक्त खटकना शुरू हो गया था। उस दिन पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि बिना औलाद की औरत बिल्कुल ऐसे जैसे एक रूह के बगैर जिस्म होता है, बहुत अधूरी। बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, भाइयों के सामने गई तो भला हो साजिद भाई का, जिन्होंने मेरी गोद में तुम्हें डाला और मुझे मुकम्मल किया। साहिद भाई ने बहुत बातें सुनाई हसन को, बहुत डांटा, बहुत समझाया। तुम्हारी वजह से हसन मेरे पास वापस लौटा है। हाँ, मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए मजीद ढक गई। और पता है, हम लोगों के लिए इतनी लकी साबित हुई
कि एहसन का कारोबार बेहतरीन चलना शुरू हो गया। और कुछ अरसे के बाद अल्लाह ने साकिब और बिया से मेरी झोली भी भर दी। और सब जिंदगी का एक मकसद है, एक ख्वाहिश है। कि साथ खैरियत से तुम्हें तुम्हारे घर की कर दूं, कि एक बड़ी जिम्मेदारी से मैं फारिग हो जाऊं। ये सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मुझे आपकी मोहब्बत पर कोई शक नहीं है, लेकिन बाबा ने सारी जिंदगी में मुझे बोझ क्यों समझा? मैं खुद बहुत हैरान हूँ उस बात पर। मैं कभी नहीं सोचा था कि उनका रवैया इतना तल्ख हो जाएगा तुम्हारे लिए साकिब और बिया की पैदाइश के बाद। लेकिन तुम्हारे बाबा ना एक कमजोर इंसान है। जब मैं खाली होती तो मुझे रद्द करके किसी और की जुल्फों के हसीर चलती है, और जब अपनी औलाद हुई तो तुम्हारे वजूद को बोलना शुरू हो गए। ये ले अब्बा बिस्किट। वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। अर्शी को जब आमना की झोली में दिया था तो सोचा भी नहीं था ऐसी नसीबों वाली होगी। 40 तोले तो सिर्फ और सिर्फ जेवर दिया है शकीला ने उसे। अल्लाह उसे आगे भी खुशियां दे। आमीन अब्बा। वैसे पता है आप ही का लहंगा ही सिर्फ 5-6 लाख का होगा। और फुप्पो ने जहेज भी भर भर के दिया होगा। सुना नहीं था, गाड़ी, प्लॉट और पता नहीं क्या क्या दिया होगा जो हमें बताया नहीं है। वैसे सादगी से बड़ी कोई नेमत नहीं। दिखावे की शादी से रश्क और हसद बढ़ता है, नजर बद का खदशा होता है, और रियाकारी से शैतान का काम आसान हो जाता है। बस अल्लाह मेरी बच्ची को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हो गया शुरू सादगी का सबक देने के लिए। ये देखो अपनी बेटी अंबर को, इसको जहेज नहीं दिया था ना तो आज तक ससुराल से जूतियां खा रही है ये। अम्मा इतने भी गए गुजरे नहीं है हम। अंबर अगर थोड़ा टाइम रुक जाती तो जहेज भी बन जाता। आपने माँ होने की कौन सी जिम्मेदारी निभाई है? माएं तो तिनका तिनका जोड़कर घर बनाती हैं, आपने क्या जोड़ा? सारी जिंदगी अब्बा को माजूर होने के ताने देती रही, कभी उनकी खिदमत नहीं की। बेहतरीन से बेहतरीन जोड़ा पहना, हमें क्या पहनाया? अच्छे से अच्छा खाना खाया, हमें क्या खिलाया? आज हम जो भी हैं ना अपने अब्बा की मेहनत और अपने बलबूते पर हैं। अब्बा तो माजूर होने के बावजूद हर जगह हमारे लिए खड़े रहे, और आप तंदुरुस्त होने के बावजूद लापरवाह रहे। वाह वाह वाह, बस यही सुनना बाकी रह गया था। तुम लोगों के बाप ने 1 टका कमा कर नहीं दिया मुझे सारी जिंदगी, मांग तांग कर मैंने पाला है तुम लोगों को। बस कर दो अम्मा, तुम्हारी तो आदत है ना। ठीक है, आदत है मेरी। ये जो तुम लोगों के मुंह में 10-10 गज की ज़बानें बोल रही हैं ना, ये अपनी नहीं है, ये इस शख्स की डाली हुई है। इसीलिए तो मेरा दिल ही नहीं चाहता कि मैं तुम लोगों के साथ रहूं। परवा, परवा, सुनो साजिद, मुझे जल्द अज जल्द तलाक चाहिए।
हो गई आरिफ की शादी भी। रहना तुम लोग बाप के साथ। हाँ हाँ, तुम अपनी तैयारी मुकम्मल रखो। बड़ी वाली दोनों तो बहुत दिखी है। अभी तो खैर छोटी को भी साथ में लाना मुश्किल होगा, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी। हाँ हाँ, मुझे तेरा मंसूबा याद है, लेकिन तू ये बता के तुझे अपने सारे वादे याद है ना? देखो उन्हें पूरा जरूर करना। जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला लिया मैंने। अगर इसके बाद भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ ना, तो सच बता रही मैं खुदकुशी कर लूं। अच्छा पापा, ठीक, नहीं करती आइंदा ऐसी बात। अच्छा अच्छा ठीक, चल अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।